लीज़ा को जब थ्रीसा अपने साथ ले गई तो अल-नासर गहरी सोच में डूब गया। उसे किसी हद तक यकीन आ गया था कि लड़कियां जिन्नात नहीं, लेकिन लीज़ा का उस पर मेहरबान हो जाना उसे परेशान करने लगा। लीज़ा ने उसे बता दिया था कि उसे और उसके साथियों को हशीश के नशे में यहाँ तक लाया गया है। इससे वो समझ गया कि ये लड़कियां फिदाइयों के गिरोह की हो सकती हैं। उसे ये शक भी होने लगा कि उसे हशीश के अलावा इस खूबसूरत और नौजवान लड़की के ज़रिए अपने हाथ में लेने और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। वो चूँकि छापामार था, जिसे दुश्मन के इलाकों में जाना होता था, इसलिए उसे फ़िदाइयों और उनके तौर-तरीकों के मुतल्लिक और हशीशीन के असरात के मुतल्लिक ख़ास तौर पर बताया गया और ख़बरदार किया गया था। उसने अपने साथियों को जगाया, जाग कर वो भी इसी तरह हैरान हुए जिस तरह अल-नासर हुआ था। वो तीनों अल-नासर के मुंह की तरफ देखने लगे। दोस्तों, अल-नासर ने उन्हें कहा, हम फिदाइयों के जाल में आ गए हैं। इस किले का नाम इस्यात है, यहाँ फिदाई और उनकी फौज रहती है। लड़कियां जिन्नात नहीं हैं। अभी बता नहीं सकता मैं कि हमारे साथ क्या सलूक होगा। एहतियात करनी पड़ेगी। तुम सब जानते हो कि फ़िदाइयों के क्या-क्या तरीके होते हैं। वो इंसानों और ख़ासकर अय्यूबी के जासूसों को वो पिघलाने के लिए कौन-कौन से तरीके इख्तियार करते हैं। अगर मुझे इस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला तो किले से फ़रार की कोई तरकीब सोच लूँगा। तुम खामोश रहना। ये लोग कुछ पूछें तो इन्हें बहुत थोड़ा जवाब देना। शैतानों से बचना आसान नहीं होता। क्या ये हमें कैद में डाल देंगे? अल-नासर के साथी ने पूछा। अगर कैद में डाल दें तो हमें खुश होना चाहिए, अल-नासर ने जवाब दिया। मगर ये लोग हशीश और लड़कियों के जरिए हमारे ज़हन इस तरह बदल देंगे कि हमें याद ही नहीं रहेगा कि हम कौन थे, हमारा मज़हब क्या था। मुझे फ़रार के सिवा और कोई ज़रिया निजात नज़र नहीं आता, अल-नासर के एक साथी ने कहा। हम मर जाना पसंद करेंगे, ईमान ख़राब नहीं होने देंगे, एक और ने कहा। होशियार रहना, अल-नासर ने कहा, अल्लाह पर छोड़ो, हम इतनी जल्दी उनके कब्ज़े में नहीं आएंगे। शाम गहरी होने लगी। एक आदमी जो जलती कंदीलें कमरे में रख गया, उसने उनके साथ कोई बात न की। उन्हें भूख ने परेशान कर रखा था। इनके कमरे से दूर किले के एक हिस्से में सन्नान का महल था, जहां औरत और शराब की रौनक थी। सन्नान के खुसूसी कमरे में खाने चुने हुए थे, शराब की सुराहियां रखी गई थी। रंगारंग खानों की महक से दरो दीवार मखमूर हुए जा रहे थे। खाने पर शेख सन्नान बैठा था। उसके एक तरफ थरीसा और दूसरी तरफ लीजा बैठी थी और उनके सामने गुमुश्तगीन बैठा खाना खा रहा था। गुमुश्तगीन के मुतल्लिक कई बार बताया जा चुका है कि वो हरन नाम के किले का गवर्नर था। नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद उसने खुद मुख्तारी का ऐलान करके हरन किले और गिरदोनवा के इलाके को अपनी रियासत बना लिया। वो सुल्तान अय्यूबी के मुसलमान दुश्मनों अल-मुल्कुल साले और सैफुद्दीन का इत्तेहादी था। उसने भी अपनी फौज मुत्तहिदा फौज में शामिल की थी, जिसे सुल्तान अय्यूबी ने शिकस्त फाश दी थी। गुमुश्तगीन खुद अपनी फौज के साथ नहीं गया था। तीनों अफवाज का सुप्रीम कमांडर सैफुद्दीन था। गुमुश्तगीन ने अपने इत्तेहादियों की तरह सलीबियों के साथ दोस्ताना गांठ रखा था। सलीबियों ने इन्हें फौज की सूरत में तो अभी कोई मदद नहीं दी। अपने मुशीर, जासूस और तखरीबकार दे रखे थे और इन्हें अपने हाथ में रखने के लिए आला किस्म की शराब हसीन लड़कियां रकम देते रहते थे। गुमुश्तगीन को खुदा ने साजिशी ज़हन दिया था। अपने दुश्मन पर वो ज़हन के नीचे से वार करता और अपने दोस्तों के खिलाफ भी दिल में दुश्मनी रखता था। उसे प्यार सिर्फ इक़्तिदार से था। वो अपनी रियासत का मुतलकुल अनाम बादशाह बनकर रियासत में तौसीक़ करने के ख्वाब देखता रहता। उसे जो कोई दोस्ताना मदद देता, उसे भी वो शक की निगाहों से देखता था। सुल्तान अय्यूबी के कत्ल की कोशिशों में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसे अच्छी तरह मालूम था, इक़्तिदार पसंद हुक्मरान का तख्ता सिर्फ फौज उलट सकती है। सुल्तान अय्यूबी ही एक सलाह था
جس کے دل میں قومی جذبہ موجزن تھا، اس کی جنگی قابلیت کے ساتھ اس کا ایمان اس کی قوت تھا۔ گمشتگین اس کی اسی قوت سے ڈرتا تھا۔ اب جب کہ اس نے اپنی فوج سیف الدین کی کمان میں دے کر ترکمان روانہ کر دی تھی، وہ کسی کو بتائے بغیر شیخ سنان کے پاس قلعہ عیسیات میں آ گیا تھا۔ وہ یہی مشن لے کر آیا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کا کوئی ایسا انتظام کیا جائے جو پہلی قاتلانہ کوششوں کی طرح ناکام نہ ہو۔ عیسیات میں وہ الناصر اور تھریسا کے پہنچنے سے ایک روز پہلے آیا تھا۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ سیف الدین کی زیر کمان اس کی فوج کا سلطان ایوبی کے ہاتھوں کیا حشر ہوا۔ وہ افواج کو روانہ کر کے اپنے سازشی دورے پر نکل گیا اور عیسیات جا پہنچا۔